नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। एक प्रार्थना बोलेंगे। हे प्रभु सर्वधारे हमारे नैया पार करो। हे गुरु सर्वधारे हमारे नैया पार करो। भव सागर कयग में अपारा किसी का कुछ नहीं सहारा। कीवट बन प्रभु करो बारा। तुम्हें कया धारे हमारे नैया पार करो। हे प्रभु सर्वधारे हमारे नैया पार करो। डगमग नैया डोल रही है, महामोह जलधार बहे है। खेने को पतवार नहीं है, दया के बल्ले डार हमारे नैया पार करो। हे प्रभु सर्वधार हमारे नैया पार करो। कामादिक जल जंतु घनेरे पार करो। हे प्रभु सर्वधारे हमारे नैया पार करो। सर्वाधार सर्वगत स्वामी घट घट व्यापक अंतर्यामी। तुमको बारंबार हमारे नैया पार करो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। कल आप श्रवण कर रहे थे भगवान का चतुर्विधा भजन्ते माम जना सिखतन अर्जुन अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी चा भरतर सब। तीसरे जिज्ञासु हैं, चौथे ज्ञानी हैं। कल श्रवण कर रहे थे अर्थार्थी अर्जन आरती कुछ चाह को लेकर कामना लेकर भगवान का भजन करते हैं। चाह की कामना की पूर्ति भले हो लेकिन ऐसे भक्त भगवान से दूर रहते हैं। दूसरे अर्थ दुख से छुटकारा पाने के लिए भगवान का भजन करते हैं। भले दुख चला जाए लेकिन ऐसे भक्त भी भगवान से दूर रहते हैं। तीसरे दुख आदि पाने के लिए सारी साधना सारा
आर्त का सारा श्रम, सारी कोशिश दुखादि मिटाने के लिए, दुख मिटाना चाहता है, वो केवल परमात्मा को जानना चाहता। जिज्ञासा, जैसे राजा परिचित को ही 7 दिन में ज्ञान को उपलब्ध हो गए। जिज्ञासा राजा भर्तृहरि को ही राजपाट छोड़ के जंगल चले गए। जिज्ञासा राजा जनक को ही क्षण भर में घोड़े की रकाब में पैर डालते डालते ज्ञान को उपलब्ध हो गए। बड़ी मधुर कथा है, आप जरा ध्यान दें। राजा जनक को क्षण भर में ज्ञान कैसे हुआ? घोड़े की रकाब में पैर डालते डालते ज्ञान कैसा? बड़ी विश्व प्रसिद्ध कथा। राजा जनक एक बार सोए थे, सोए सोए सपना देखे राज्य का सेनापति राजा जनक को अपने महाराज पास ले जाता है और जो दूसरा राजा है राजा जनक को मृत्यु का दंड देते हैं, सजाए मौत। राजा जनक बड़ा निवेदन करते हैं, विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं मुझे छोड़ दिया जाए। दूसरा राजा कहता है छोड़ेंगे, एक शर्त है, राज मुकुट उतारो, राजसी बस उतारो, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारणे मोहन आवत लाज। तो बेचारे मांगते मांगते कहीं थोड़े से चावल मिले। बड़े दिन के भूखे प्यासे थे, थके मांदे थे, पैरों में छाले पड़ गए थे, तो बेचारे खिचड़ी बनाने लगे। अभी खिचड़ी बैठे सपना देखा, अब एक्सीडेंट हुआ, बड़ा तुरंत आप जाग जाते। जीना सुतर रहे, पैर स्लिप गया, सड़ा, तुरंत जाग जाते। ऐसा राजजनक के साथ हुआ। जब जागे देखा राजमहल में, राज पलंग पर, राज सिंहासन पर कोई भिखारी नहीं, कोई स्वर्ण नहीं, कोई खिचड़ी नहीं, लेकिन बड़े आश्चर्यचकित हो गए। सपना जब बहरा होता है नींद नहीं आती। क्या हो गया? कहते फिर के सपना ना आ जाए। ये भयानक सपना सांप वाला, प्रेतों वाला फिर से ना आ जाए। ये पक्का पता कि सपने वाले प्रेत कुछ नहीं कर सकते हैं, सपने वाला सांप काटेगा तो मरेंगे नहीं। लेकिन भय तो भय। ऐसे राजजनक के साथ हुआ। सोचने कि अभी भिखारी था, अब मैं राजा बना बैठा हूं। ये सत्य है कि वो सत्य है? जब परमात्मा अपनी तरफ है, बड़ा दिमाग कुंजन फंस गया। वास्तव में सत्य क्या है? अपने मंत्री को बुलाया, वो नहीं बता पाया। पूरे मंत्रिमंडल बैठाया, लेकिन कोई उत्तर देने वाला नहीं कि वास्तव में क्या सत्य है। अंत में राजजनक ने बुनियादी करा दी। आत्मज्ञ नहीं था, कोई आत्मवेता नहीं था, कोई ब्रह्मवेता नहीं था। पंडित और मसालची इनकी उल्टी रीत और करें चांदना आप अंधेरे बीच। हमारे पंडित किसको बोलते? शास्त्रज्ञ, जो केवल शास्त्रों का बल है, शास्त्रों गोचे बचकन लादे था। उन वक्ताओं गत नहीं, श्रोताओं की तो दूर। धनित करे प्राण, जो धन के लिए कथा करते हैं। बेचे बे धर्म दौले, धर्म का दोहन और ज्ञान का बेचना। सारे विद्वान जेल में बंद हो गए, कोई बताने वाला नहीं। राजजनक भी बड़े दुखी, हताश, निराश, प्रतिज्ञा कर रखी थी जब तक उत्तर नहीं मिला। जब अष्टावक्र महाराज मां के घर में थे तो उनके पिताजी धर्म की बातें अच्छी अच्छी बताते थे। हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि बच्चा मां के घर में हो तो जो संस्कार मां को दिए जाते हैं वो बच्चे पर प्रभावित करते हैं। धर्म की बातें, भगवान की, राम की, कृष्ण की कथाएं, बातें सुनाते थे। की बातें, धर्म काम तो कोई भी कर सकता है। चोर भी चोरी करता है, ठग भी ठगाई करता है,
वो भी दान कर लेता है और बातों करने में तो कुछ लगता ही नहीं। आध्यात्मिक होना अलग है। आध्यात्मिक होने के लिए हृदय चाहिए, समझ चाहिए। तो बोले कोई आध्यात्मिक कनो बोल लो, ये क्या बकवास करे। बड़ा क्रोध आया। बेटा आप ही गलती छांट रहा, वो भी गर्भ के अंदर क्रोध में आया, उल्टा सीधा बोला, अष्टावक्र हो जाता नहीं था। जब अष्टावक्र महाराज पहुंचे, सारे विद्वान देख के हंसने लगे। टेढ़े मेढ़े बने थे, सारे विद्वान अष्टावक्र देख के हंसने लगे। जब हंसने लगे तो अष्टावक्र जी अपनी मस्ती में हंसे और ऐसे हंसे कि लोगों को हंसना ही भूल गया कि यहां जो आता है कांपता है, पसीना छूटते हैं, घबराता है कि जेल में जाएंगे, लेकिन ये बालक हंस क्यों रहा। लोगों ने कहा ये बालक तो क्यों हंस रहा है। अष्टावक्र बोले आप लोग क्यों हंस रहे हो। लोगों ने कहा तुम बने ऐसे हो, स्वाभाविक हंसना है। 8 जगह टेढ़े मेढ़े हो और तुम राज्य के लोभ में चले आए, तुम्हारे पिता जेल में बंद हैं, लग जाए तुक्का बन जाए राजा तो मैं नहीं रह गया, तुम भी जेल में सड़ने चले आए। अष्टावक्र बोले राज्य के लोभ में नहीं आया हूं, राज्य के लिए नहीं आया हूं। योगी यतन करें जे लागी, भूपराज तज होई विरागी। जिस सत्य को पाने के लिए योगी रात दिन कंदराम गुफाओं पड़े रहते हैं, राजा राज्य को छोड़कर वैराग धारण करते, उस सत्य को उपलब्ध हूं। मैं तो केवल देखने आया, देखने आया। देखा अष्टावक्र के चिनारों से, सुना था मिथिला में पास बड़े ज्ञानिन को, मगन मिथिलेश रहे ब्रह्म के विचारों से। लेकिन पाया विपरीत व्यर्थ दर्शन की चाह करी, देखा बिने सवा भरी सब चमारों से। कहने गन्नन की गांठ में न रस को मिठास जा। जो गन्ना होता है उसकी गांठों में रस मीठा होता है, कड़वा होता, भले कम मीठा हो, कड़वा तो नहीं होता। अब एक टेढ़ा मेढ़ा गन्ना, एक सीधा गन्ना, एक तो रस है तो टेढ़े को जो सीधो। अष्टावक्र कहते हैं आत्मा रस, वेद कहता रसो वैसा, रस रूप है। जैसे गन्ने के टेढ़े मेढ़े होने से रस में टेढ़ापन नहीं होता, अष्टावक्र बोलते शरीर के टेढ़े मेढ़े होने से आत्मा टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो जाती। निकटम सोच में आदि आकाशम न उपलिप्यते। भगवान का जैसे आकार सूक्ष्म होने का, व्यापक आकाश धुआं से, कोहरा से, आंधी से, तूफान से, वर्षा से लिपामान नहीं होता। सर्वत्र स्तोदे तथात्मा न लिप्यते। इसी तरह आत्मा सबके शरीर रहता हुआ शरीर के किसी धर्म से लिपायमान नहीं होता है। स्त्री हो तो पुरुष हो, आत्मा भी नहीं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होती। बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, तो ऐसा नहीं कि बच्चे में छोटी आत्मा, जवान में बहुत भारी आत्मा, अशांत होने अशांत नहीं। बुद्धि में विवेक अविवेक हो, तो विवेकी बुद्धि में आत्मा ज्ञानी नहीं, अविवेकी में आत्मा मूढ़ नहीं हो गई। शरीर के धर्म है, इंद्रियों के धर्म है, मन के धर्म है, बुद्धि के धर्म है, इनसे कभी लिपायमान नहीं होती। सर्वत्र स्तो दे तथात्मा न लिप्यते। भगवान का आत्मा समय निवास करता हुआ, मैं तो खाली देखने आया था। देखा विनीत सवा भरी सब चमारों से। कई ब्राह्मण है, सब चमार हैं। ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्म बेता। चमार कौन? जो चर्म बेता। जो इस चमड़ी को, इस देह को अपना आपा मानता है, वो सब चमार, और अपने स्वरूप को ब्रह्म जाने वही। उसका क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है? लेकिन फिलहाल मेरा प्रश्न है, उसका उत्तर यदि दे सको तो दो। अष्टावक्र बोले महाराज क्या प्रश्न है? राजा ने कहते महाराज ये सत्य है कि वो सत्य है? अष्टावक्र बोले महाराज मैं देने वाला नीचे खटा, सत्य को पाना चाहता, राज सिंहासन बैठ, शीश काट के भूमि धरो, तापे रखो पांव,
और दास कबीरा एवं कहे ऐसा हो स्वभाव। अपना सीट साट जब लग के पैर तो कुचल दो, शीश माने अपने हाम को। कबीरा खड़ो बाजार में लिए लुकाटी हाथ, दूर है महाराज इतना साहस हो तो सत्य की बात करो, इस तरह से बात बनने वाली नहीं। राजा ने बड़े विद्वान थे, समझदार थे, तुरंत नीचे उतर आते। हे ऋषिराज, हे ऋषिदेव, मैं क्षत्रिय हूं, तलवार। राजन का मतलब था जो सपने में भिखारी था वो भिखारी बना सत्य है कि अब राजा बना बैठो राजा बना सत्य है। अष्टावक्र बोले महाराज पहले सत्य की परिभाषा जानो, सत्य कहते किसे? त्रिकालाबाधित्वम ही सत्यत्वम, तीनों कालों से आबादित सत्ता, उसका नाम सत्य। तीनों काल में जिसका वध कर सके ने बाध कर सके। वध माने हत्या करना मारना, अब बाध माने मिथ्या निश्चय करना। तीनों काल में न जिसका वध हो न बाध हो, सत्य है। जो तीनों काल एक रस रहे, क्या है? कालों का भी आदि काल महाकाल शारदा शंकर जिसकी उपासना करते वो सत्य है। तुम पूछते हो ये सत्य है कि वो सत्य है? अष्टावक्र महाराज कहते हैं ना ये सत्य है ना वो सत्य है। क्यों? जो तब था वो अब नहीं, जो अब है वो तब नहीं। ना वो सत्य नहीं ये सत्य, ना तू राजा है ना भिखारी है। जो तब था वो अब नहीं। तू भिखारी था सपने, अब तो नहीं। अगर तू भिखारी पना सच्चा होता तो अब भी तू भिखारी ही होता। और तेरा राजा पना सच्चा होता तो सपने भी क्यों मांग रहा था? तो राजा ही होना चाहिए था। तब तब अब नहीं, अब है तब नहीं, न राजा न भिखारी। अब समस्या और खड़ी होगी, गुरुदेव फिर सत्य क्या है? सपने का भिखारी सत्य नहीं, जागृत राजा सत्य फिर है क्या? और प्रकाशक दो चीजें होती जो दोनों को जानने वाला। सपने में सपने को जो देख रहा था, जान रहा था, जागृति में राजा बना तो जागने देखने वाले दोनों जगह दो थे कि एक है। आप सपने में सपना देखते रहे, अब सपना चला गया, अब जागृति में आ गए तो सपना जो अब जागृति में उसी ने देखा था कि और कोई था। और कोई अगर होता तो उससे पूछते भाई सपना क्या देखा था? दूसरा तो कोई था ही नहीं। जो दोनों प्रकाशक भी है जाने और दोनों का अधिष्ठान, जिसके बिना अष्टावक्र सत्य तू है, ना सपना सत्य है ना जागृत सत्य है। तू दोनों को जानने वाला साक्षी है, बैठने से गवाह है। और तेरे बिना ना जागृत पता चलेगा न सपने का, और तेरे बिना न जागृत होगा न सपना होता। ना ये सत्य नहीं वो सत्य, न सपना अपना है भी मिथ्या। इसको मिथ्या कैसे जानो? सपने को तो मिथ्या जान गए, अब जागृत को मिथ्या कैसे जानो? यहां थोड़ी वेदांत की गहराई भी जाना पड़ेगा। अष्टावक्र महाराज कहते हैं सपना मिथ्या कब लगा? सपना मिथ्या कब लगा? जागने के बाद ही सपना देखते समय। सपना तब तक सांचो लागे जब तक आप नहीं जागे। सपना कब लगता है मिथ्या? जब जाग जाओ। जगत भी सपना है, ये मिथ्या कब लगेगा? जब से जाग जाओ। जब वेदांत सुनते हो ना, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या है। लोग कहते बहुत मिथ्या करते, होता नहीं। मिथ्या करने जरूरत नहीं, जरूर जागने की। ये जगत मिथ्या तब तक नहीं लगेगा जब तक इसमें आप जाग न जाओ। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत सैमी, यह श्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। भगवान का ये निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत सैमी। सारे भूत पाने के लिए परमात्मा निशा है, रात्रि अंधेरा है, तस्याम जागृत सैमी। सैमी ज्ञानी विवेकी पुरुष उस सत्य परमात्मा पर जागते हैं। यह श्याम जागृति भूतानि, जिस संसार पर सारे प्राणी जागे बैठे, सा निशा पश्यत मुने, ऋषि मुनि उधर सोए पड़े हैं। जागने की बात, जय जाने जग जाए हेराई, जागे यथा स्वप्न ब्रह्म जाई। जिस सत्य के बोध होने से संसार ऐसे चला जाता है जैसे जागने के बाद सपना चला जाता। जागने की बात कोटि गनावन पार लगावे जब तक आप न जागे। आप पर डूब रहे, बचाओ बचाओ बचाओ, करोड़ों नाम आ जाएं, रख दिया जाए, बचोगे नहीं। बचोगे केवल जागने से।
जागने वाली बात, वेद कहता उत्तिष्ठित जागृत प्राप्त वरान बोधित, जागने की बात तब तुम समझो अब हम जागे, जब मन विषयों से नित्य भागे, तब जानो जागे। जागृति को वहां सद सज विवेकी, जागा कौन? सत असज विवेक रखने वाला। तो जागने की बात, ये सारा सपना देख रहे हो, इससे भी जागना पड़ेगा, तब जानोगे वास्तव में सत्य क्या है। ये भी सपना है, जगत है रहने का सपना, समझ ले कौन है अपना। ये भी सपना, एक सपने से जाके दूसरा देख रहे, इससे भी जागोगे तब तुम्हें पता चलेगा वास्तव सत्य क्या है। सपना टूट जाए तो सत्य का पता चले। अब एक बात सुना के पूरा बिना जागे उठा दे बच्चे को तो मुंगेर पड़ता। पहले उठते हो फिर जागते हो। हम पूछेंगे तो उठने वाले हो कि जागने वाले? दो काम है, एक उठना जागना। उठने वाले हो कि जागने वाले कि दोनों? क्या हो? दो हो कि एक? शरीर से मिले तो उठने वाले और मन से मिले जागने वाले। ना तुम उठने वाले हो ना तुम जागने वाले हो, दोनों को जानने वाले साक्षी चेतन, केवल जानने वाले साक्षी चेतन। भौतिक जगत में बिना जागे उठ नहीं सकता है, आध्यात्मिक बिना उठे जागने, उत्तिष्ठित जागृत, पहले उठना, देह से ऊपर उठना, प्रयास स्वरूप जागना। अष्टावक्र महाराज ने जो क्षण भर में ज्ञान कैसे हुआ था, घोड़े के रकाम पैर डालते डालते ज्ञान कैसे हुआ था, उसी कथा तुम्हें कल सुनाई जाएगी। क्यों पूरा हो नहीं पाएगा, लेकिन सुबह जल्दी आओगे तो बात सुनेगी, दोलन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारी। अब तक हम माया में भटके, अब तक हम माया में भटके, कर्म करे बेकारे, बताए दे विधि। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारी। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारी। जब हम सतगुरु शरण में जावे, जब हम सतगुरु शरण में जावे, खुल जाए ज्ञान के मारी, बताए दे विधि न्यारी। खुल जाए ज्ञान के मारी, बताए दे विधि न्यारी। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारी। मिट गई सकल वासना मन के, पलटी दीप्ति हमारी, बताए दे विधि न्यारी। पलटी दीप्ति हमारी, बताए दे विधि न्यारी। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारी। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारी। बताए दे विधि न्यारी।
सब हैं ब्रह्म अपारे बताए दे विधि न्यारी। सतगुरु बड़े उपकारे बताए दे विधि न्यारी। ऐसे सतगुरु को बलि जाओ न्यारी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज की आनंद की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अब आप परमादरणीय हमारे पंडित जी हैं, आपके सुनाएंगे सत्यनारायण कथा। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं एकवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिगिरिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए सत्यनारायण भगवान की, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि रथास्य ऋषियों ने श्री सूर्य से पूछा,